जब तक अपने रिस्क का आखिरी निवाला नहीं ले लेते और अपनी आखिरी सांस पूरी नहीं कर सकते, उससे पहले आपकी जान ले कोई नहीं सकता। सच बोलना फ़र्ज़ है, मसाला डालना फ़र्ज़ नहीं है। तो सच बोलें, वो किसी के हक़ के ख़िलाफ़ में फ़िक्र नहीं आपकी होनी चाहिए। ये कि तहरीक इंसाफ के हक़ में है या नून के या PTI के या पीपल्स पार्टी के, या आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। सीधी राह पे चलते हुए सच बोलते जाएँ। वो किसी के हक़ में जाएगा, एक दफ़ा कोई नाराज़ होगा, किसी के ख़िलाफ़ जाएगा, दूसरी दफ़ा वो नाराज़ होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट तभी है कि आप सच के साथ ही रहें। आप पार्टी ना बने, फ्रीक ना बने। आप सबके लिए मेरा एक ही मशवरा है, हमेशा सच बोलें, इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी या हुकूमत वक्त कौन सा, बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। हुकूमत ना खुश होती है जो भी, तो ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, लेकिन सच पे रहते हुए छक्का मारने की कभी कोशिश नहीं करनी। सर, सहाफ़ी की सेफ्टी नहीं है, शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को सिक्योर नहीं है इस मामले में। सर, ना ये पहला केस है ना आखिरी केस है, हम आके बयान देते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ जर्नलिस्टों की जान को ख़तरा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा मुल्क फिर भी बहुत अच्छा है। मैं TV पे बैठ के अभी भी अरशद शरीफ पे प्रोग्राम करके आया हूँ, तीसरा दिन है, रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे ये आज़ादी देता है मुल्क, तो मैं तो इसकी बड़ी कदर करता हूँ और बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो जान चली जाती है, कोई बात नहीं है। अगर हक़ की राह पे जान जाएगी ना, तो आप आखिरत में भी सुखी रहेंगे। ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कैमरे के सामने बैठने का अगर मौका दिया है ना, तो इसलिए ये मौका दिया है कि एक फ़र्ज़ है मेरा कि मैं सच लोगों को बताता रहूँ, इस खौफ के बगैर कि मुझे कोई क्या कहेगा। सोशल मीडिया पे कोई अच्छाई करता है मेरी या बुराई करता है, उस खौफ से भी बगैर। मेरी नौकरी रहती है या जाती है, उस खौफ के भी बगैर। रिस्क उस अल्लाह ने देना है, तो सच बोलते रहे। आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन था, ये पता चल पाएगा या ये रवायती केसों की तरह मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 30 साल में तकरीबन 90 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, तो ये एक रवायती केस है, हम इकट्ठे हुए, नारे लगाए, इज़हार अफसोस किया और कल नया टॉपिक है, या वो कौन था वो पता लग सकेगा? देखिए, कोशिश करनी चाहिए और मेरा भी कोशिश में हिस्सा होगा, आप सबका भी कोशिश में हिस्सा होगा। जितने फैक्ट सामने आ सकते हैं उतनी कोशिश करनी चाहिए, हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। माजी में जितने हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं उसमें से किसी एक में भी मंतकी अंजाम तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची नहीं है। हामिद मीर का केस हो, मतीउल्लाह जान का हो, अफसाद आलम का हो, उसमें एक जो खराबी है ना, वो हमारी अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर आ जाती थी। एक हिस्सा दूसरे का मजाक उड़ा रहा होता था कि इसको हामिद को 6 गोलियां लगी हैं कि नहीं, अफसार को देखो गोली लगी है कि नहीं, ये गोली खा के बोल कैसे रहा है। इस चीज़ से, इस तकसीम से बचे बगैर आप सबका और मेरा एक ही फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई के लिए सवाल उठाते हैं। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि आपकी आखिरी उनसे मुलाकात या बात क्या हुई थी और उनकी शख्सियत, ज़ाती शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं द न्यूज़ में उसके साथ इकट्ठे काम करता रहा हूँ। आज TV में कुछ ही अरसे के लिए उसने काम किया था, मैं आज TV में बहुत अरसा रहा हूँ, लेकिन फॉर ए ब्रीफ पीरियड। फिर वो ERY में आ गया, मैं समा में आ गया, फिर मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं था। उसके और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसकी वसातत से मुझे ये पता है कि वो दुबई से इन हाइडिंग था कीनिया के अंदर। इससे ज़्यादा मैं तफसील नहीं जानता, क्योंकि ये 2 लड़के जिनका नाम आया, खुर्रम और वकार, एटलीस्ट उसके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि उसके दोस्त नहीं थे। तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि वहाँ तक वो गया कि किसने भेजा और वो लड़के कौन थे और उनका रोल क्या था। आप भी कोशिश करें जानें, उसी से सच निकलेगा। सर, हमें बिल्कुल 6 गोली लगी थी और वो केस भी खामोश हो गया, क्या ये केस भी खामोश हो जाएगा? खामोश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को संजीदगी से लेना मामले को, हामिद वाले मामले में भी कुछ लोग सवाल उठाते थे कि उसको गोलियां लगी हैं तो वो व्हील चेयर पे आके तो बयान कैसे दे रहा है। अफसार आलम के मामले में भी ये सवाल था कि गोली लगी है तो चल कैसे रहा है। इस चीज़ से बच के आप सवाल उठाते रहे, सच निकलेगा। सर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन मंतकी अंजाम को क्यों नहीं रास्ता रुक रहा है, चलते हैं। सर, इमरान भी खड़ा है। एक मिनट, तस्वीर की शूटिंग चल रही है फिल्म में। ये थे नदीम मलिक साहब, समा पे प्रोग्राम करते हैं, एंकर पर्सन हैं और वो इस बेईमाना कत्ल को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकम्मल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रात के इस पैर आप ये देख सकते हैं लोगों का एक तांता बंधा हुआ है और लोग दूर दराज से आ रहे हैं इज़हार ताज़ियत के लिए अरशद शरीफ की वालदा से। और इमरान रियाज साहब पिछले 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ IRP टुडे की स्क्रीन पर। IRP टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये इस वक्त लाइव मनाज़र हैं।